जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वामी अपने चरण लगाना, मोहे भाए नए जमाना। स्वामी अपने चरण लगाना, मोहे भाए नए जमाना। मैंने दर दर ठोकर खाई, मेरा कोई न हुआ सहाई। मैंने दर दर ठोकर खाई, मेरा कोई न हुआ सहाई। हर भूला बहुत पछताना, स्वामी अपने चरण लगाना। मोहे भाए नए जमाना, स्वामी अपने चरण लगाना। हर बीती याद नहीं कीना, तुम्ही दीनानाथ में दीना। हर बीती याद नहीं कीना, तुम्ही दीनानाथ में दीना। मेरा तुम बिन नहीं ठिकाना, स्वामी अपने चरण लगाना। स्वामी तुम्ही मुझे अपनाना, मुझे भाए नए जमाना। स्वामी अपने चरण लगाना, मुझे भाए नए जमाना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने पिछले कथा प्रवचन में श्रवण किया ध्रुव की अनन्य भक्ति और राजा पृथु का चरित्र। राजा पृथु प्रथम राजा कहलाए इस धराधाम में। अब आपको एक अद्भुत कथा श्रवण कराते हैं कि राजा पृथु विजयताश को राज सौंपकर भद्रका पर चले गए और भगवान के ध्यान में रत हो गए। विजयताश एक यशस्वी राजा था। उसकी पत्नी का नाम नवश्वती था और नवश्वती ने हविर्धान नामक पुत्र को जन्म दिया। विजयताश हविर्धान को अपना राज्यपाट सौंपकर भगवान कृष्ण में ध्यानरत हो गए। अब हविर्धान राजा बना। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और सबसे बड़ा पुत्र बरिशद। राजा हविर्धान ने अपने सबसे बड़े पुत्र बरिशद को राज सौंप दिया और जंगल में चला गया, भगवान के ध्यान में समाधिष्ठ हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पुत्र बरिशद ने अनेक यज्ञ कराए और बहिर अर्थात कुशाओं से सारी भूमि को पाट दिया। बहिर कहते हैं कुशा, इसलिए बहिर्शद प्राचीन बहिर कहलाया। प्राचीन
बहिर का विवाह समुद्र की पुत्री सतद्रुति से हुआ और सतद्रुति ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। वो सारे पुत्र प्रचेता कहलाए। संतान हेतु प्रचेता ने समुद्र में तप किया और 10,000 वर्ष तक तप करते रहे। शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने उपदेश दिया कि प्रचेताओं, तुम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो और आपको विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चित्त के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण हैं और बुद्धि के उद्गम स्थान प्रद्युम्न हैं। इंद्रियों के स्वामी अनिरुद्ध हैं। राजन, सुख स्वर्ग और अंततः मोक्ष के दाता तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। प्रचेताओं ने समुद्र में भगवान कृष्ण की स्तुति की कि हे प्रभु, आप ही अनंत हैं, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही अव्यक्त हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही पालक और संहारक हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान वासुदेव की स्तुति की। प्रचेताओं ने कहा कि 3 प्रकार की शक्ति, कर्ता, करण और कर्म, प्रभु आप ही हैं। 4 प्रकार की वाणी, परा, मध्यमा, पश्यंती और वैखरी, आप ही हैं। इस प्रकार प्रचेताओं ने समुद्र में तप करके सिद्धि प्राप्त की। भगवान वासुदेव प्रकट हुए और भगवान वासुदेव ने प्रचेताओं से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। और हाँ, भगवान ने कहा कि तुम सबका एक पुत्र होगा जो ब्रह्मा से कम नहीं होगा। एक बार इंद्र की अप्सरा ब्रह्मलोचा कंडू के तप में विघ्न डालने के लिए धरा लोक पर पधारी और कंडू द्वारा उसने एक कन्या को जन्म दिया और वह कन्या को छोड़कर ब्रह्मलोचा अप्सरा इंद्रलोक चली गई। उस कन्या को वृक्षों ने पाला पोषा। तुम सबका एक धर्म है, एक नाम है और एक सा स्वभाव है और आप सब में समान प्यार है। तुम सबकी एक ही पत्नी होगी। तुम सब उस कन्या से विवाह कर लेना। 10 लाख वर्ष तक भोग भोगना। तुम अवचल भक्ति से उसके बाद मुझे प्राप्त करोगे। सुनकर प्रचेताओं का सारा मल नष्ट हो गया और प्रचेता भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गए। प्रचेताओं ने कहा कि भगवान हमें ऐसा वर दो जो भगवान श्री कृष्ण
को संतोषजनक हो। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, परिचेता तप करके जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सारी भूमि को वृक्षों ने पाट दिया है, स्वर्ग जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, रोक दिया है। परिचेताओं ने अपने मुखों से भयंकर वायु और अग्नि छोड़ी, वृक्ष भस्म होने लगे। जब बहुत सारे वृक्ष भस्म हो गए, थोड़े से बचे कुचे वृक्ष ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वृक्षों, आप अपनी कन्या को परिचेताओं को दे दो और आपका विनाश भी बच जाएगा, आपका कल्याण होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वृक्षों ने अपनी कन्या, जिसका नाम मारीशा था, परिचेताओं को ब्याह दी और मारीशा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा दक्ष। क्या नाम रखा? दक्ष। शिव के अपमान के कारण ब्रह्मा पुत्र दक्ष अपनी पूर्व देह त्याग कर परिचेताओं के यहाँ जन्म लिया। यह पूर्व ब्रह्मा जी के पुत्र थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, परिचेता जंगल में चले गए और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है, बाधक नहीं है। कृष्ण भक्तों, आपको यह समझ लेना चाहिए कि हम सभी गृहस्थी हैं, पर हम इस गृहस्थी में रहकर भी भगवान की भक्ति अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से अच्छा कोई आश्रम नहीं है। नारद जी पधारे। नारद जी ने परिचेताओं को उपदेश दिया कि अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगाओ। परिचेता भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके परम धाम को चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह गृहस्थ आश्रम सबसे दिव्य आश्रम है। इसी में रहकर हम अपनी इस देह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये आपको उत्तानपाद के वंश की संपूर्ण कथा सुना दी। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर, आपने छोटे पुत्र की कथा अर्थात चरित्र वंश सहित श्रवण करा दिया। अब हमें बड़े पुत्र प्रियव्रत का चरित्र श्रवण कराइए। राजा प्रियव्रत सहज स्वभाव थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गृहस्थ में रहकर
राजा प्रियव्रत ने कैसे सिद्धि प्राप्त की और प्रियव्रत ने राज्य हेतु इनकार कर दिया था, फिर कैसे प्राप्त किया। महाराज ये सब कुछ हमें सविस्तार बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, स्वयंभव मनु ने कहा कि प्रियव्रत राज संभालो। प्रियव्रत ने इनकार कर दिया कि मैं तो भगवान का ध्यान करूंगा, क्योंकि प्रियव्रत नारद जी के मुखारविंद से तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में रमण करने लगा था। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते थे। उन्होंने राज्यपाट लेने से इनकार कर दिया। जब ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी आए और नारद जी वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे और प्रियव्रत को उपदेश दे रहे थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रियव्रत, भगवान का विधान, भगवान श्री कृष्ण का विधान अपार है और उसको कोई नहीं टाल सकता। यह शरीर उनका ही दिया हुआ है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। भगवान श्री कृष्ण वेद रूपी डोरी में सबको जकड़े हुए रहते हैं। वो जैसे चाहते हैं वैसे ही जीव को कठपुतली की भांति नचाते रहते हैं। बेटा प्रियव्रत, गृहस्थ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा आपके पिताश्री स्वयंभव मनु ने कहा है उसको स्वीकार कीजिए। लोक और प्रजा का कल्याण होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, तप विद्या योग धर्म नर्था मनज क्या अन्य भी न समर्था। प्रियव्रत सिरे हरे दिया शरीरा, सुख दुख भोग जीव जग तीरा। प्रियव्रत, यह शरीर भगवान का दिया हुआ है और उन्हीं के अधीन रहता है। तप विद्या योग धर्म और अर्थ ये कुछ नहीं है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही जीव को सुख प्रदान करते हैं और वही दुख प्रदान करते हैं। जकड़े हम वेद रूप डोरी, कर्म ध्यान जो प्रभु दी तोरी। जैसे पशु न था स्वामी अधीना, बोझा ढोकव खाना पीना। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सभी वेद रूपी डोरी में जकड़े हुए हैं। भगवान श्री वासुदेव ने हमको कर्म और ध्यान दिया है कि हम कर्म करें, सत्कर्म करें, शास्त्र विहित कर्म करें और भगवान का ध्यान करें। बेटा प्रियव्रत, जीव नथे पशु के समान हैं। जैसे नथा हुआ पशु
मालिक के अधीन रहता है, वैसे ही ये संसार सागर में जीव भगवान के अधीन रहते हैं। नथा हुआ पशु अपने स्वामी के अधीन है, पता नहीं उसे कब भोजन मिलेगा, कब पानी मिलेगा, वह बोझा ढोता रहता है। इंद्रिय वश आत्मरमण जो पुरुष बुद्धिमान, गृहस्थाश्रम न बिगाड़ जो सर्वजीत विद्वान। अपनी इंद्रियों को वश में करके गृहस्थ का पालन करते हुए बुद्धिमान पुरुष जो भगवान श्री वासुदेव में रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और विद्वान जन उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बेटा प्रियव्रत, अपने पिता श्री स्वयंभव मनु की आज्ञा स्वीकार करो, आपका कल्याण होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत ने अपने दादा प्रजापति ब्रह्मा के कहने से राज्य संभाल लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक निमित्त भक्ति और एक अनिमित्त भक्ति। निमित्त भक्ति वो है जो हम अपने भाई के साथ करते हैं, अपनी पत्नी के साथ करते हैं, अपने मित्र के साथ करते हैं और सगे संबंधियों के साथ करते हैं। यह निमित्त भक्ति कहलाती है। और अनिमित्त भक्ति केवल भगवान में प्रेम होना ही अनिमित्त भक्ति है। भगवान का ध्यान करना, भगवान का नामोच्चारण करना, अपना कर्म करते हुए भगवान का ध्यान करना, यह अनिमित्त भक्ति है। भगवान में प्रेम होना ही अनिमित्त भक्ति कहलाती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहेशमती से हुआ और बहेशमती ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र अग्निन्द्र। और बहेशमती ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम ऊर्जस्वती है। दूसरी पत्नी के 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रैवत। वो मनमंत्र में अधिपति नियुक्त हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऊर्जस्वती का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संग हुआ। ऊर्जस्वती ने देवयानी को जन्म दिया जो राजा ययाति को ब्याही थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने 11 अर्बुद वर्ष तक राज्य किया। 1 अर्बुद में 10 करोड़ वर्ष होते हैं। प्रियव्रत की वीरशालिनी भुजाएं हैं। धनुष की टंकार से चोर, लुटेरे, धर्मद्रोही, देशद्रोही सब छिप जाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार सूर्यदेव सुमेर गिर की परिक्रमा कर रहे थे और भूमि लोक में
अंधकार छा गया। सारे जीव जंतु बड़े परेशान हो गए। दिन रात्रि के समान हो गया। राजा ने सोचा, प्रियव्रत ने विचार किया कि मैं क्यों रात को ही दिन बना दूं, और प्रियव्रत रथ पर सवार होकर धनुष बाण लेकर और सूर्य देव को जाकर ललकारा। सूर्य देव आगे आगे और राजा प्रियव्रत पीछे पीछे। प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 लीख बनी, और वह 7 लीख 7 समुद्र कहलाए, जो आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और जो भूमि बट गई थी वह 7 द्वीप कहलाए। 7 समुद्र कौन से हैं? लवण, इच्छुरस, सुरा, धृत, दही, दूध, सुस्वाद और जल। इनका विस्तृत रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है। और 7 द्वीप कौन से हैं? जम्बू, शाक, पिलक्ष, शालमली, कुश, क्रौच और पुष्कर। ये 7 द्वीप बने। ये कैसे बने? जब प्रियव्रत ने सूर्य देव के पीछे सुमेर गिर के चारों ओर चक्कर लगाया, तो जो भूमि बट गई रथ के पहियों से, उनसे ये 7 द्वीप बने। हमारा सनातन धर्म कितना सत्य को उजागर करता है। सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बहिष्मति ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, और 3 पुत्र कवि, श्रवण, महावीर भगवान के ध्यान में रत हो गए। वो उग्र रेता ब्रह्मचारी रहे। और 7 पुत्र अग्निन्द्र इत्यादि को एक एक द्वीप का राजा बनाया गया। प्रियव्रत अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बद्रिका चले गए। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत का बड़ा पुत्र अग्निन्द्र जम्बू द्वीप का राजा बना। हम सब जम्बू द्वीप में रहते हैं, और पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा अग्निन्द्र मंदराचल पर गए और माँ ब्रह्मा के ध्यान में रत हो गए। मंदराचल सोने का पर्वत है, और जब वहाँ अग्निन्द्र भगवान के ध्यान में रत थे, तो वहीं पास में सुरबालाओं का एक कीड़ा स्थल था, और राजा का मन उधर सुरबालाओं की तरफ चला गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि राजा का मन सुरबालाओं की ओर चला गया है, और ब्रह्मा जी ने एक पूर्व चित्ती नामक अप्सरा को
राजा आग्नेन्द्र के पास भेजा। आग्नेन्द्र ने उससे ब्याह रचा लिया। पूर्व चित्ती क्या है? पूर्व चित्ती वासना है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आग्नेन्द्र द्वारा पूर्व चित्ती के 9 पुत्र हुए और सबसे बड़ा पुत्र नाभि कहलाया। पुत्र उत्पन्न करने के बाद पूर्व चित्ती वापस ब्रह्मा जी के पास चली गई। राजा आग्नेन्द्र ने जम्बूद्वीप के 9 भाग किए और अपने 9 पुत्रों में उसको बांट दिया और जंगल में तप करने के लिए चले गए। मेर ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह आग्नेन्द्र के 9 पुत्रों के साथ हुआ और नाभि का विवाह मेर देवी के साथ हुआ। नाभि राजा संतानहीन बड़े दुखी हुए और उन्होंने विचार किया कि हम यज्ञ करें। राजा नाभि ने मेरी देवी के संग यज्ञ किया और भगवान वासुदेव प्रकट हुए। ऋतेज बोले कि भगवान नाभि के कोई पुत्र नहीं है, आप अपने समान राजा नाभि को पुत्र प्रदान करो। यज्ञेश्वर भगवान ने कहा कि ऋतजो, मुझ समान तो मैं ही हूँ और इस संसार में त्रिलोक में मेरे समान कोई भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि मैं अपने समान राजा नाभि को पुत्र प्रदान करूं? खैर कोई बात नहीं, ब्राह्मणों का वचन झूठा न हो जाए। यज्ञेश्वर भगवान ने ब्राह्मणों के वचन का पालन करते हुए ब्राह्मणों से कहा कि मैं स्वयं अंश रूप नाभि की पत्नी मेर देवी के गर्भ से जन्म लूंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समय अंतराल के बाद मेर देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका दिगंबर रूप और उसका नाम रखा गया ऋषभ। ऋषभ किसको कहते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ है उसको ऋषभ कहते हैं। एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की, सारी प्रजा त्राय त्राय करने लगी, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। उस समय ऋषभ की आयु मात्र 6 मास की थी। बालक ऋषभ ने घनघोर वर्षा करा दी और राजा नाभि बड़े प्रसन्न हुए, सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब ऋषभ तरुण युवा हो गए तो राजा नाभि ने ऋषभ को अपना राज्यभार सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ बद्रिका को चले गए और भगवान के ध्यान में रत हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नाभि हर कथा श्रवण करते, भजन कीर्तन करते और वहीं पर ब्रह्म में लीन हो गए। अब राजा ऋषभ प्रजा का कल्याण करते रहते। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुख थी, समृद्धशाली, वैभवशाली, ऐश्वर्यपूर्ण थी।
किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था और ऋषभ का विवाह इंद्र की अप्सरा जयंती से हुआ और जयंती ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र भरत था। ब्रह्मावर्त में ऋषभ सबसे श्रेष्ठ राजा हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऋषभ ने अपना राज्यभार बड़े पुत्र भरत को सौंप दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य की शिक्षा हेतु विरक्त होकर उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, गृह त्याग दिया। उनके पास परिग्रह रूप में केवल भगवान का दिया हुआ शरीर था और उनके पास कुछ नहीं था। ब्रह्मावर्त छोड़ दिया और ऋषभ ने मौन धारण कर लिया। नंगे बहरे गूंगे तुल्य घूमते रहते, विचरण करते रहते। मूर्ख दुष्ट नर नारी बाल वृद्ध उनके पीछे पड़ जाते और उन पर ढेला फेंकते, पानी फेंकते। ऋषभ ने भीवस्त वृत्ति धारण की कि इसी से मेरा बचाव हो सकता है। उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली और लेट गए। वो लेटे लेटे भोजन करते रहते और मलमूत्र निकालते रहते। उनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं आती थी, सुगंध आती थी। उनके मलमूत्र की सुगंध 10 योजन तक फैल गई। आत्मदेव से भेद नहीं था। चारों पुरुषार्थ पूर्ण थे ऋषभ भगवान और 8 सिद्धियां 9 निधियां भगवान ऋषभ की सेवा रत रहती। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऋषभ भगवान वासुदेव के अनन्य भक्ति और भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। अर्थ हुआ कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान ऋषभ का शरीर मृत शरीर विचरने लगा और पृथ्वी वन घाटी समुद्र पर्वत आदि पर विचरता रहा। मृत शरीर कोंक वेंक दक्षिण कुटक और कर्नाटका में घूमता हुआ पहुंचा। उनके मुंह में पत्थर दबा हुआ था। दिगंबर रूप था, अर्थात नंगे धड़ंगे थे। मृत शरीर विचरते विचरते कुटकाचल वन में जा पहुंचा। वहाँ बांसों की बड़ी बड़ी भीड़ थी और घर्षण द्वारा बांसों से अग्नि उत्पन्न हुई और भगवान ऋषभ का मृत शरीर उस अग्नि में भस्म हो गया। यह रजोगुण युक्त अवतार था। जो इस अवतार की कथा श्रवण करेगा वह जीव समस्त पापों से छूट जाएगा और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होगा। मुक्ति से बड़ भक्ति योग से जन दे भगवान, शुद्ध चित्त निष्प्रिय जन सुने हरि कथा सध्यान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मुक्ति से बढ़कर भक्ति है और भगवान श्री वासुदेव भक्ति सहज प्रदान नहीं करते हैं।
मनुष्य शुद्ध चित्त और निष्प्रिय होकर भगवान की कथाओं का श्रवण करे, भगवान का नामोच्चारण करे तो उसे